नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। आज हम मौजूद है झांसी के सदर बाजार कैंट बोर्ड छावनी परिषद क्षेत्र के अंदर। छावनी के अंदर 30 अप्रैल को होने वाले चुनाव में सभी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें 7 वार्ड यहाँ पर आया करते हैं। 7 वार्ड में से वार्ड नंबर 2 अंदर सदर बाजार क्षेत्र से एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो किसी परिचित का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है पूजा शर्मा। आसरा सोसाइटी एनजीओ की अध्यक्ष हैं पूजा शर्मा जी चुनावी मैदान में है, जो कि सभी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। सदर बाजार के अंदर वार्ड नंबर 2 से पूजा शर्मा ने दावेदारी करने का पूरा ठान लिया। अब देखने वाली बात है कि पूजा शर्मा कोई पार्टी से टिकट लेने का काम करेगी, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अगली आवाज पूजा शर्मा जी से जानते हैं कि आखिरकार वार्ड नंबर 2 के अंदर क्या तैयारी की है और किस भूमिका के साथ वार्ड नंबर 2 सदर बाजार कैंट बोर्ड छावनी परिषद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगली आवाज पूजा शर्मा जी। पूजा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। वैसे तो आप जानते हो, सभी जानते हैं कि आसरा एनजीओ जो है वो जनहित में ही काम करता है जमीनी स्तर पे। तो कुछ ऐसा विचार तो था नहीं कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे वार्ड के और दूसरे वार्डों के भी जो लोग हैं सदर बाजार के, उन सबके ही कहने पे थोड़ा सा विचार बनाया है, क्योंकि सभी लोग दबाव डाल रहे हैं कि क्यों ना आप चुनाव लड़ें। वैसे ही आप सबके लिए कार्य करती हैं, तो एक आपके पास एक ओहदा आ जाएगा, तो क्यों नहीं आप चुनाव लड़ती हैं। तो इसलिए अब विचार बनाया है कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। वैसे तो कुछ हमारा ऐसा है नहीं कि हम चुनाव लड़ें, पर हाँ, जनता के कहने पे अब सोच रहे हैं कि इस पे विचार किया जाए। समस्याएं तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या यही यहाँ की रोडें जो हैं वो खुद ही पड़ी हुई हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। आप भी जानते हैं कि जैसे विधायक जी का समाधान लगता है, उनके घर पे भी लगता है, ऐसे हमारे पास भी लोग आते हैं, और छोटी से लेके बड़ी-बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो भी समस्याओं का तो समाधान करना ही है भैया। जी। तो जो कैंट की समस्याएं हैं उन पे तो अपन कार्य करेंगे ही। वार्ड नंबर 2 में सबसे बड़ा तो हमने स्वच्छता के लिए भी करा है, पर्यावरण के लिए भी किया है, जो कैंट के लिए आता है, और कैंट में रहते हुए लोगों के लिए भी कार्य किया है। तो जरूरी नहीं कि वो कैंट के ही उसमें हो, लोग तो वही हैं जिनके जो परेशान होते हैं, उनकी परेशानियों का हम समाधान करते हैं, सुनते हैं उनकी। और आदमी क्यों एक अब सबसे पहले वो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने वार्ड मेंबर के पास जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारे लिए ही हैं, तो हम इनके पास अपनी परेशानी लेके जाएं। तो वो वार्ड मेंबर ऐसा होना चाहिए कि उनकी हर परेशानी का समाधान करे। जरूरी नहीं है कि वो कैंट की ही परेशानी हो, है ना। तो व्यक्तिगत भी परेशानी होती है उनके पास, बहुत सारी चीजों की, छोटी छोटी चीजों की परेशानियां होती है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको उस चीज की जानकारी नहीं होती है। तो जो भी वार्ड मेंबर बने वो उनकी परेशानियों का समाधान निकाले और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। पूजा जी, कोई पार्टी से ताल्लुक रखती हो, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ोगी आप? पहली कोशिश तो यही है कि जो है जो चले आ रही है उससे ही टिकट मिले हमको, और नहीं कौन चली आ रही है जी, तो जानना चाहते हैं आपसे। सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, जी। तो पहला तो यही है कि बीजेपी से ही टिकट मिले और लड़ें। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं तो, और आपके पास पब्लिक सपोर्ट है, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक ही अगर आपको चाह रही है कि आप जीतें और चुनाव लड़ें, तो निर्दलीय भी हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपके पास किसी पार्टी का ही कोई चुनाव चिन्ह हो। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्तिगत अच्छा है, लोगों के लिए खड़ा रहता है हर परेशानी में, और पब्लिक सपोर्ट है उसके पास, तो वो चुनाव, मेरे ख्याल से तो वो चुनाव जीत सकता है, अगर पब्लिक आपके साथ है। जरूरी नहीं कि आपके पास किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह हो। तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो आप भी चुनाव में लड़ोगी निर्दलीय अगर पार्टी टिकट नहीं? बिल्कुल, हाँ, अगर नहीं मिलता है तो निर्दलीय हम, आसरा जो है वो तो खुद में ही एक अपना है, तो व्यक्तिगत भी आप लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पूजा शर्मा जी, आसरा एनजीओ की अध्यक्ष। आपको बता दें सदर बाजार के अंदर, चूंकि संक्षेप में उन्होंने नहीं बताया, मैं बता दूं सदर बाजार के अंदर ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो पूजा शर्मा और बंटी शर्मा जी इस आवाज को उठाने का काम करते हैं। जैसे गाय कहीं पे भी सदर बाजार कैंट के अंदर मर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से एक गाय जो कि उपचार के लिए इन्होंने ही वार्ड नंबर सदर बाजार के अंदर 2 के अंदर जो गाय का बुरा हाल हुआ था, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया। ऐसी अनेक समस्याएं हैं कैंट बोर्ड के अंदर। गाय नालियों में डली रहती हैं, कैंट बोर्ड के छावनी परिषद कर्मचारियों से बुला बुला कर उनकी गाय की ठीक होने का काम कराते हैं। और ऐसी अनेक समस्याएं जो निरंतर आसरा सोसाइटी करती आ रही है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितने विश्वास के साथ इनको टिकट देने का काम करेगी और कब यहाँ से जीतने का काम वार्ड नंबर 2 से सभापति गद्दी पर बैठने का काम करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।